अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों। आज की वीडियो है अजीज मिस्र की बीबी जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हजरत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई। वह ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू ना था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। आजीज मिस्री की बीबी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवाना वार निसार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला ये कैसे मुमकिन था कि अजीज की बीबी के नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र इस तरह से है, और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे उसके नफ्स के मामले में, और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, हाँ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज की बीबी ने पीछा किया और दरवाजा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज मिस्र और औरत का चाचरा भाई खड़े थे। अजीज मिस्री की बीबी बोली, कहने लगी, उस शख्स की सजा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक आजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का पहरन सामने से चक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर पीछे से चक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। बस जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चक था। कहा, बेशक ए औरत, ये तेरे मक्र व फरेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग। तू बेशक खताकार है। आजीज मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया, मगर बात छिपी ना रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगी, देखो अजीज की बीबी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझा ले। वह उसकी चाहत में दिल हर गई। हमारे ख्याल में तो बदचलनी में पड़ गई। बस जब अजीज की बीबी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलावा भेजा और उनके लिए मसनदे तैयार की, और दस्तूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गई। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और बेअलिया पुकार उठी, यह तो इंसान नहीं, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फरिश्ता। आजीज की बीबी बोली, तुमने देखा, यह है वो आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। आजीज की बीबी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा था, मगर वह बेकाबू ना हुआ। मगर मैं कह देती हूँ कि अगर इसने मेरा कहा ना माना तो ये होकर रहेगा कि वह कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। हजरत यूसुफ ने जब यह सुना और फिर अजीज मिस्री की बीबी के अलावा और सब औरतों के चरित्र अपने बारे में देखे तो अल्लाह के हुजर हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगे, ऐ मेरे पालनहार, जिस बात की तरफ ये मुझको बुलाती है, मुझे उसके मुकाबले में कैद खाने में रहना ज़्यादा पसंद है, और अगर तूने उनके मक्र को मुझसे ना हटा दिया और मेरी मदद ना की तो मैं कहीं उनकी ओर झुक ना जाऊं और नादानों में से हो जाऊं। बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह सुनने वाला जानने वाला है। अब अजीज मिस्री ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी फजीहत
वह रुसवाई होती देखकर यह तय कर ही लिया कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए ताकि यह मामला लोगों के दिलों से निकल जाए, ये चर्चे बंद हो जाए। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। तौरात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मी और आमली जौहर कैद खाने में भी ना छिप सके और कैद खाने का दारोगा उनके हल्काए इरादत में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतजाम व इंसराम उनके सुपुर्द कर दिया और वह कैद खाने के बिल्कुल मुख्तार हो गए। कैद खाने में दावत व तबलीग। एक अच्छा इत्तेफाक देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान और कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक सही साकी था और दूसरा था सही बावर्ची खाने का दरोगा। एक दिन दोनों नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से साकी ने कहा कि मैंने यह ख्वाब देखा है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा मैंने यह देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का ख्यान है और परिंदे उसे खा रहे हैं। यह सुनकर हजरत यूसुफ ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जो बातें मुझे तालीम फरमाई हैं उनमें से एक इल्म ये भी अता फरमाया है। मैं इससे पहले कि तुम्हारा मुकर्रर खाना तुम तक पहुँचे तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, मगर तुमसे एक बात कहता हूँ, जरा इस पर भी गौर करो और समझो बूझो। ऐ मजलिस के साथियों, तुमने इस पर भी गौर किया कि जुदा जुदा माबूदों का होना बेहतर है या एक अल्लाह का जो अकेला और सब पर गालिब है। तुम इसके सिवा जिन हस्तियों की बंदगी करते हो उनकी हकीकत इससे ज्यादा क्या है कि सिर्फ कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। हुकूमत तो अल्लाह ही के लिए है। उसका फरमान यह है कि सिर्फ उसकी बंदगी करो और किसी की ना करो। यही सीधा दिन है, मगर अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। रुसद व हिदायत के इस पैगाम के बाद हजरत यूसुफ उनके ख्वाबों की ताबीर की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे, दोस्तों, जिसने देखा है कि वहाँ अंगूर निचोड़ रहा है वह फिर आज़ाद होकर बादशाह के साथी की खिदमत अंजाम देगा, और जिसने रोटियों वाला ख्वाब देखा है उसको सूली दी जाएगी और परिंदे उसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। हजरत यूसुफ जब ख्वाब की ताबीर से फरीग हो गए तो साकरी से यह समझकर कि वह नाजात पा जाएगा फरमाने लगे अपने बादशाह से, मेरा जिक्र करना। साकरी को जब रिहा किया गया तो उसको अपनी मशगूलियों में कुछ भी याद न रहा और कुछ साल तक और यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। अजीज मिस्री का ख्वाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे कि वक्त के अजीज मिस्री ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें हैं। दुबली गायें मोटी गायों को निगल गई और 7 सरसब्ज व शादाब वालियां हैं और 7 सूखी वालियों ने हरी वालियों को खा लिया। बादशाह सुबह उठा और फौरन दरबार के मुशीरों से अपना ख्वाब कहा। दरबारी इस ख्वाब को सुनकर तज्जुब में पड़ गए। इस बीच सकरी को अपना ख्वाब और हजरत यूसुफ की दी हुई ताबीर का वाक़िया याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि अगर कुछ मोहलत दीजिए तो मैं उसकी ताबीर ला सकता हूँ। बादशाह की इजाज़त से
वह कैद खाना पहुंचा और हजरत यूसुफ को बादशाह का ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसको हल कीजिए। हजरत यूसुफ ने उसी और सही तदबीर भी बतला दी जैसे कि कुरान में जिक्र किया गया है। कहा, तुम खेती करोगे 7 बरस जमकर, सोजो काटो उसको छोड़ दो उसकी बाली में, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ, फिर आएंगे इसके बाद 7 बरस सख्ती के खा जाएंगे। जो रखा तुमने उसके वास्ते, मगर थोड़ा तो रोक रखोगे बीच के वास्ते। फिर आएगा 1 बरस, उसके पीछे उसमें वर्षा होगी लोगों पर और उसमें रस निचोड़ोगे। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की पार्ट जारी है। खुदा हाफिज।